क्या आप भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं? हेलो व्यूअर्स, दिस इज रश्मि। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट को रेडी करेंगे। बैक साइड की कटिंग मैंने पहले से ही करके ले ली है। अगर आप बैक साइड के पार्ट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को इस तरह अटैच करेंगे। उसके बाद हम किनारी से इस तरह से डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आप पिन से जरूर सिक्योर कर ले, उसके बाद ही आप स्टिच लगाएं। यहाँ पे मैंने डिजाइन की स्टिचिंग पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे इस डिजाइन की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें घुमाते हुए अच्छी तरह से कॉर्नर पे कट कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इस डिजाइन के बचे हुए मार्जिन पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद हमें इसके कॉर्नर्स को अटैच करना है। इसके लिए हमें इसके चारों तरफ स्टिच लगानी है। और हाँ फ्रेंड्स, स्टिच लगाने से पहले आप इसे पिन से जरूर सिक्योर कर लें ताकि हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। नहीं तो कभी कभी होता है कि कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिस वजह से हमारी सिलाई खराब हो जाती है। यहाँ पे हमारी स्टिच लग के पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करते हैं तो मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा कट करके लें, ताकि जब भी आप स्टिच लगाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पे कटिंग पूरी कर ली है। अब हम यहाँ पे पीछे की तरफ डाट का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे लेस लेंगे। मैंने यहाँ पे पतली लेस का यूज किया है और इसे डिजाइन के ऊपर इस तरह से रखते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे 3 इंच का कपड़ा लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे। पट्टी को हम जब भी अटैच करेंगे सबसे पहले हम उसे सीधे तरफ से रखते हुए स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें एक धार स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले से कर ली है और मैंने इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। अगर आप फ्रंट पार्ट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमें सभी पार्ट को स्टिच लगा के यहाँ पे रेडी कर लेना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ इसी तरह से आपको भी स्टिच लगानी है। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखें कि जब भी आप मेन फैब्रिक को स्टिच कर रहे हो तो मेन फैब्रिक को बड़ा करके ले, ताकि हम जब स्टिच लगाएं तो हमारा कपड़ा छोटा या कम ना पड़े। इसके बाद हमें यहाँ पे इसी तरह से सभी पार्ट को रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ पे सभी पार्ट को रेडी कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब हमें सभी बचे हुए मेन फैब्रिक के पार्ट को कट करके अलग कर देना है। मैंने यहाँ पे सभी पार्ट की कटिंग पूरी कर ली है। अब हम इस पे प्रेस लगाएंगे। प्रेस लगाने के बाद हम यहाँ पे सभी पार्ट को आपस में ज्वाइंट करेंगे। और जब भी हम प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करते हैं तो हमेशा हम नीचे की तरफ से ही ज्वाइंट लगाते हैं, ताकि हमारा ऊपर की तरफ आर्म होल में कपड़ा ज्यादा या बड़ा ना हो जाए। और हाँ, एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हमारा जब भी आर्म होल की तरफ अगर कपड़ा निकलता है तो आप उसे काट कर छांट लगा ले और उसके बाद ही आप स्टिचिंग पूरी करें। इसके बाद हम यहाँ पे गले की तरफ पाइपिंग अटैच करेंगे। आगे की तरफ मैंने पाइपिंग अटैच किया, आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े को भी अटैच कर सकते हैं। पहले हम इसे उल्टा करके अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसे सीधा करके पलट लेंगे और फिर हम इसे अटैच कर लेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम आगे की तरफ हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2-2 इंच का कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरह से कट करने के बाद हम इसे आगे की तरफ ज्वाइंट लगाएंगे। और नीचे के लिए भी मैंने यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा लिया है और उसे भी मैंने इस तरह से ज्वाइंट किया है। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से हमें आगे भी ज्वाइंट लगाना है। ये मैंने हुक आई की पट्टी के लिए ज्वाइंट लगाया है। इसे इस तरह से हम ज्वाइंट लगाएंगे। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे फिर हमें स्टिच लगानी है। और स्टिच देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी स्टिच लगानी है। इस तरह से अगर आप स्टिच लगाते हैं तो कपड़े पे फिनिशिंग अच्छी आती है। मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।
यहाँ पे मैंने हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे आई की पट्टी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आई की पट्टी भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे और फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पे नीचे भी स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और फिर हमें इसे शोल्डर को अटैच करना है। शोल्डर को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, उसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे पहले बाजू की स्टिचिंग कर लेते हैं। बाजू की भी कटिंग मैंने पहले से कर ली है। इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और फिर हम इसमें स्टिच लगा देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी स्टिच लगानी है और फिर हमें यहाँ पे पलट कर उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ से भी बाजू में स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से हमारी बाजू की स्टिचिंग पूरी हो गई है। बाजू की स्टिचिंग पूरी करने के बाद हमें यहाँ पे शोल्डर को अटैच करना है। सबसे पहले हम इस तरह से लॉक लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। आप देखिए कि मैंने किस तरह से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बाजू को ज्वाइंट करेंगे और इसी तरह से हम दोनों तरफ के बाजू को भी ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। बाजू की स्टिचिंग पूरी करने के बाद हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पे कपड़े को रखेंगे, लॉक लगाएंगे, उसके बाद हम दोनों कपड़े को आपस में मिलाएंगे और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे बाजू का जो आर्म होल है वहां पे हमारी दोनों स्टिचिंग सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम कपड़े को इस तरह से करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। दोनों बाजू को हम मिलाएंगे इस तरह से, उसके बाद हम स्टिच लगा लेंगे। जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, ध्यान से इसी तरह से हमें स्टिच लगानी है। और मैंने यहाँ पे स्टिचिंग पूरी कर ली है। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये ब्लाउज कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।